50 की उम्र के बाद सिर्फ पैदल चलना काफ़ी नहीं, आज से ही शुरू करें ये 7 काम। नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी उम्र 50, 60, 70 या फिर 80 साल पार कर चुकी है? और क्या आप भी यह सोचते हैं कि सुबह शाम बस आधा घंटा पार्क में टहल लेना या थोड़ी सी मॉर्निंग वॉक कर लेना ही आपकी ज़िंदगी भर की तंदुरुस्ती की गारंटी है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ी आंखें खोलने वाली चेतावनी साबित होने वाला है। जाने अनजाने में हमारे बड़े बुजुर्ग अपने शरीर के साथ एक बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हैं। आज मेडिकल साइंस और दुनिया भर के बड़े डॉक्टर्स यह साबित कर चुके हैं कि बढ़ती उम्र में केवल सीधा पैदल चलना आपको बुढ़ापे की लाचारी और हड्डियों की कमज़ोरी बिस्तर पर आने से नहीं बचा सकता। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर 50 की उम्र के बाद शरीर में क्या बदलाव आते हैं और वे कौन से 7 महत्वपूर्ण काम हैं जिन्हें आपको आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका हर एक बिंदु आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदलने की ताकत रखता है। आखिर सिर्फ पैदल चलना काफ़ी क्यों नहीं है? सुबह शाम सैर करना एक बेहद अच्छी आदत है। इससे हमारा दिल स्वस्थ रहता है, रक्त संचार बेहतर होता है और मानसिक शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों, जब हम 50 की उम्र पार करते हैं तो हमारे शरीर के भीतर 3 बहुत बड़े और धीमे बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 1, मांसपेशियों का घटना। डॉक्टर्स के अनुसार 50 की उम्र के बाद हमारे शरीर की मांसपेशियां हर साल लगभग 1% की रफ्तार से घटने लगती हैं, जिससे हमारे शरीर की ताकत कम होने लगती है। नंबर 2, हड्डियों का खोखलापन। उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों के अंदर से कैल्शियम और ज़रूरी मिनरल्स कम होने लगते हैं, जिससे हड्डियां कांच की तरह कमज़ोर हो जाती हैं। नंबर 3, शारीरिक संतुलन का बिगड़ना। बुढ़ापे में हमारे दिमाग और पैरों का आपसी तालमेल कमज़ोर होने लगता है, जिससे अचानक पैर फिसलने या गिरने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। केवल समतल ज़मीन पर सीधे चलने से इन बीमारियों का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए हमें कुछ अतिरिक्त कदम उठाने होंगे। आइए जानते हैं उन 7 अचूक नियमों के बारे में। नंबर 1, हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ताकत बढ़ाने वाले व्यायाम को अपनाएं। अक्सर लोग सोचते हैं कि उस उम्र में भला जिम जाकर भारी वजन कैसे उठाएंगे, लेकिन आपको कोई पहलवान या बॉडी बिल्डर नहीं बनाता। आपको बस अपने घर पर ही अपने शरीर के वज़न का इस्तेमाल करके हल्की एक्सरसाइज करनी है। आप रोज़ाना बिना किसी सहारे के कुर्सी पर बैठने और खड़े होने का अभ्यास कर सकते हैं। घर में पानी की 1 लीटर की बोतल को हल्के डंबल्स की तरह इस्तेमाल करके हाथों की कसरत कर सकते हैं। इससे आपकी मांसपेशियां फिर से सख्त और मजबूत होंगी। नंबर 2, आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। हर भारतीय लोग दाल, चावल, सब्जी और रोटी तो भरपेट खाते हैं, लेकिन अक्सर अपने भोजन में प्रोटीन को नज़रअंदाज कर देते हैं। याद रखिए, नो प्रोटीन मतलब नो स्ट्रेंथ। हमारी मांसपेशियों का असली भोजन प्रोटीन ही है। अगर शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलेगा तो मांसपेशियां गलने लगेंगी। अपनी रोजाना की थाली में दालें, पनीर, गाढ़ा दही, सोयाबीन और दूध जरूर शामिल करें। यदि आप मांसाहारी हैं तो उबले हुए अंडे भी एक बेहतरीन स्रोत है। नंबर 3, संतुलन और लचीलेपन पर काम करें। बढ़ती उम्र में गिरने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है और बुढ़ापे में एक बार हड्डी टूट जाए तो उसे जोड़ने में सालों लग जाते हैं। इसलिए इससे बचने के लिए आपको शरीर के संतुलन को बेहतर बनाना होगा। आप रोज़ाना सुबह उठकर 10 से 15 मिनट योग या पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग करें। दिन में कुछ देर किसी मजबूत दीवार या कुर्सी को पकड़कर एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास करें। यह अभ्यास आपके दिमाग और पैरों के तालमेल को सटीक रखता है, जिससे गिरने की संभावना आधी हो जाती है। नंबर 4, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम और विटामिन D3। हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत रखने के लिए सिर्फ दूध पी लेना काफ़ी नहीं होता। कैल्शियम को शरीर में सोखने के लिए विटामिन D3 की ज़रूरत होती है।
रोज़ाना सुबह की ताज़ी और हल्की धूप में 15 से 20 मिनट ज़रूर बैठें। जो प्रकृति का दिया हुआ मुफ्त विटामिन D3 है। यदि जोड़ों में दर्द रहता है या उठते बैठते कट कट की आवाज़ आती है तो डॉक्टर की सलाह से हर 6 महीने में कैल्शियम और विटामिन D3 का टेस्ट जरूर कराएं। नंबर 5, दिमाग की कसरत करना भी बहुत ज़रूरी। जैसे हमारे शरीर को कसरत की ज़रूरत होती है, वैसे ही दिमाग को सक्रिय रखना भी बेहद ज़रूरी है। उम्र बढ़ने के साथ भूलने की बीमारी डिमेंशिया या खतरा बढ़ने लगता है। दिमाग को बूढ़ा होने से बचाने के लिए रोज़ कुछ नया करने की कोशिश करें। अखबार में आने वाले सुडोकू या पहेलियों को सुलझाएं, बच्चों के साथ शतरंज खेलें या कोई अच्छी ज्ञानवर्धक किताब पढ़ें। जब तक आपका दिमाग सक्रिय रहेगा तब तक आप खुद को कभी बूढ़ा महसूस नहीं करेंगे। नंबर 6, गहरी नींद और पर्याप्त हाइड्रेशन। सही मात्रा में पानी पीना और गहरी नींद लेना सेहत को दुरुस्त करने का सबसे अचूक उपाय है। दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। बढ़ती उम्र में पानी की कमी कई बीमारियों को बुलावा देती है। इसके साथ ही रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें, क्योंकि सोते समय ही हमारा शरीर अंदरूनी टूट फूट की मरम्मत करता है। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी से दूरी बना लें। नंबर 7, सामाजिक रूप से सक्रिय और अकेलेपन को कहें अलविदा। अकेलेपन का दर्द और मानसिक तनाव किसी भी शारीरिक बीमारी से कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है। जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है तो शरीर में तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। अपने पुराने दोस्तों से नियमित रूप से मिलें, बात करें और खुलकर मुस्कुराएं। शाम के समय पार्क में जाएं, लोगों के साथ चर्चा करें या परिवार के साथ बैठकर समय बिताएं। खुश रहना है और मन को शांत रखना ही इस दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? यही कि सुबह की सैर या केवल पैदल चलना तो सिर्फ एक शुरुआत है, वह पूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी नहीं है। उम्र का बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस बढ़ती हुई उम्र को बीमारियों के साए में बिस्तर पर गुजारना है या एक हंसते मुस्कुराते आत्मनिर्भर इंसान की तरह जीना है, यह पूरी तरह हमारे हाथों में है। यदि आपको आज की यह अमूल्य जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने माता पिता और तमाम प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी एक लंबा, स्वस्थ और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। ऐसे ही जीवन को बदलने वाली जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा स्वस्थ रहें। धन्यवाद। राधे राधे।